पे जो है मंदिर। आपको गुस्सा नहीं आता मंदिर बन रहे हैं? गुस्सा तो आता, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी एक्सट्रीमिज्म वाली बात कर दी है। गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों हिंदू टैक्स नहीं देता मुल्क में? टैक्स नहीं दे रहा। मुझे एक बात बताए ना, उधर इंडिया में है ना मस्जिदें, वो क्यों शहीद कर रहे हैं? हमें 4.5 लाख के करीब। जय श्री राम। सभी को एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन और पूजा पाठ किया जा रहा है और उसी दिन 22 जनवरी को पूरे हमारे हिंदुस्तान में समझिए कि बहुत बड़ा एक तोहफा मिलने वाला है, जो राम मंदिर यानी कि राम लल्ला का उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को। तो इसी पर काफ़ी अभी पूरे हिंदुस्तान में पूरे कहिए तो पूरे हर जगह पे चर्चा में है। तो ऐसी कुछ वीडियो अभी आया है पाकिस्तान से, जो आप राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ लोग राम मंदिर के बारे में कुछ लोग वहाँ पे कुछ रिएक्शन निकल के आया है। तो आप लोग को उस वीडियो को हम दिखाते हैं, तो आप लोग पूरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरे कंटिन्यू में वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग जरूर बने रहिएगा। पे जो है मंदिर। आपको गुस्सा नहीं आता मंदिर बन रहे हैं? गुस्सा तो आता, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी एक्सट्रीमिज्म वाली बात कर दी है। गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों हिंदू टैक्स नहीं देता मुल्क में? टैक्स नहीं दे रहा। मुझे एक बात बताए ना, उधर इंडिया में है ना मस्जिदें, वो क्यों शहीद कर रहे हैं? हमें 4.5 लाख के करीब मस्जिदें हैं। कौन सी शहीद की है? वो बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की उन्होंने। तो कहते बाबर ने हमला करके बनाया था, आज राम मंदिर बन गया। बिल्कुल वहाँ पे। बात सही है। हाँ, तो मंदिर बना दिया ना, मस्जिद की जगह पे मंदिर बन सकता है? जो पहले मंदिर था उन्होंने मंदिर ही बना दिया। मस्जिद की जगह पे मंदिर नहीं बन सकता। मंदिर की जगह पे मस्जिद बनती है। मंदिर की जगह अगर मस्जिद बनाकर कब्जा की जगह पे नमाज नहीं होती। अरे नहीं भाई, के कह दिया? वो तो मुसलमानों के साथ भाई भाई हम आज लोग भी हैं। देख लें, माइनॉरिटीज के साथ इंडिया के अंदर जुल्म हो रहा है। अगर जुल्म होता तो 27 करोड़ मुसलमान कहाँ आते? यही मेरा अक्सर सवाल रहता है। 27 करोड़ मुसलमान मजबूर हैं वहाँ पे रहने पे। मींस उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि इंडिया से निकल जाएं, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म ही इंडिया इस तरह का कर रहा है। उनको इस तरह का मौका नहीं दिया जाता कि वो किस तरह अपने आप को अपने बच्चों को पढ़ा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ट्रेड है बहुत बड़ी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। अमेरिका क्यों नहीं कुछ कहता इंडिया को? उसकी वजह ये है, अमेरिका को बहुत चाइना के खिलाफ इंडिया को लाने की कोशिश कर रहा है। चलिए वीडियो में बने रहिए आप लोग। हम ये देख रहे हैं कि हम मसला पाकिस्तानियों का ये है कि हम इंडिया को एक दुश्मन समझ के उनके साथ ट्रेड बंद करके उनको यही समझते रहे हैं हमेशा से कि इंडिया कुछ भी नहीं है हमारे आगे। लेकिन आज इंडिया हमसे आगे निकल चुका है। के लिए हमारे मुसलमानों को, जो हमारे हीरोज़ हैं, उनको बदनाम करने के लिए ये हिंदू मौरखीन ने सारा कुछ ड्रामा रचाया है कि वो मतलब आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री बदल दी गई। महमूद को वो डाकू चोर और लटेरा कहते हैं। हमारे लिए वो क्या नाम है, एक जर्नल है, और हमारे लिए एक वो ट्रू मुस्लिम। तो सर वही बात, मैं यही बात बहुत आगे। इंडिया की इकोनॉमी को आप कंपेयर कर लें पाकिस्तान की इकोनॉमी से, हम कुछ भी नहीं है। एक स्टेट के बराबर भी नहीं है हमारी इकोनॉमी। तो हम किस लेवल पे खड़े, हमें ये देखने की ज़रूरत है। और दूसरा, हम हर चीज़ को देख रहे होते हैं कि इंडिया तरक्की कर गया, पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। क्यों? हम माजी से सबक नहीं सीखते। पाकिस्तान ने कभी भी माजी से सबक नहीं सीखा। हमने जंगें तो लड़के देख लिया, लेकिन हमने वो उनके साथ ट्रेड रिलेशंस उस सतह पे क्यों नहीं गया आज तक? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आपने शादी का नंबर बता दें। मैं बता देता हूँ, बताएं, बोले। 3505 2943 स्पेस 5। नहीं, ये नहीं बनता, बैंड्री वाली बनता नहीं। हाँ नहीं बनता, अभी चेक कर लें आप। नहीं, ये नहीं बनता ही नहीं। आप पूछ रहे हैं, आप ऐसे बदलते होने पड़ा। आप तो ऐसे जैसे। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के अंदर बहुत बड़े मंदिर राम मंदिर की इनॉग्रेशन सेरेमनी पे। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये जैन मंदिर है। इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले का मंदिर है और अब इसको जो सरकार ने रेनोवेट करके बड़ा अच्छा बनाया है। मंदिर के बाहर पाकिस्तानियों से बात करेंगे कि राम मंदिर इस वक्त इंडिया में सबसे बड़ा खुशी का मौका आ रहा है। लेकिन खबर क्या है कि 50 कंट्रीज़ को उन्होंने एज अ गेस्ट बुलाया, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं। आया मुस्लिम कंट्रीज़ मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया क्या करने आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बात यह है कि हम जब बीइंग अ पाकिस्तानी सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। लेकिन हर पाकिस्तानी यही सोचते हैं। हाँ जी, हर पाकिस्तानी यही सोच रहे हैं। लेकिन हकीकत में मसला ये है कि हमें ये चीज़ बीइंग अ पाकिस्तानी नहीं देखनी चाहिए।
हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है। क्या बात है, क्या बात है। इंडिया के अंदर अगर अरब देशों को इंटरेस्ट है तो उसकी वजह ये भी है कि इंडिया के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है। सऊदी अरब कुछ नहीं कहता उसको, इंडिया के अंदर मुसलमानों पे इंडिया जुल्म करता है तो उसको आलमी सतह पे कोई उसको कहता कुछ नहीं है। इंडिया अगर जुल्म कैसे करता, उन्होंने मुसलमानों के लिए इतनी पॉलिसी, मुसलमान बच्चों के लिए वजीफे लगा दिए। सबसे अच्छी बात जो मुझे पसंद आई, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी, आप इंटेलेक्चुअल वे में बात करेंगे, उन्होंने कहा मुसलमानों एक हाथ में कुरान पकड़ो, एक हाथ में लैपटॉप पकड़ो, लेकिन प्लीज खुद को एजुकेट। देखें, ये जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है ये गुजरात का कसाई भी कहा जाता है। इसने मुसलमानों के साथ क्या किया, इसकी हिस्ट्री तो देख लें। लेकिन गुजरात का वाकये की शुरुआत जब मैंने बात भी पढ़ा सही था है, तो सबसे ये होना पहले जो चाहिए। है वो ट्रेन से हुई थी, जिसको जलाया गया था और कहा था कि जिसने हमला किया उनका ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से था। देखें, मुसलमानों के साथ जुल्म आज भी देख लें, माइनॉरिटीज़ के साथ इंडिया के अंदर जुल्म हो रहा है। अगर जुल्म होता तो 27 करोड़ मुसलमान कहाँ आते, यही मेरा अक्सर सवाल रहता है। 27 करोड़ मुसलमान मजबूर हैं वहाँ पे रहने पे, मींस उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि इंडिया से निकल जाएं, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म ही इंडिया इस तरह आदमी का की कर रहा सोच गलत है बहन। उनको इस तरह का मौका नहीं दिया जाता कि वो किस तरह अपने आप को, अपने बच्चों को पढ़ा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। वो मुंबई के ऊपर तो इन्वेस्ट करते हैं, वो अहमदाबाद के ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्ट करते ज़्यादा। अहमदाबाद में भी देखे बिजनेस हब बन रहे हैं। अभी अगर आप यूट्यूब सर्च करके देखें, हर स्टेट में इन्वेस्टमेंट तो वो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, लेकिन मुसलमानों को इस तरफ आओ, इस तरफ जब आओ। मुसलमानों को देखा जाता है तो मुसलमानों को वो उस तरह से प्रायोरिटी में नहीं रखते। उनका अगर मिनिस्टर्स के बयानात आप देखते हैं तो वो भी हमें नज़र आता है कि वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी की बात कर रहे होते हैं। तो ये सरासर ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये उनकी एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी है जिसको वो प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ, जिस तरह आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि इंडिया के अंदर वो सेरेमनी होने जा रही है, तो सेरेमनी के अंदर अगर मुसलमान मुल्क जा रहे हैं तो बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि हम अगर बीइंग अ पाकिस्तानी ये देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि बहुत बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो अपने उनके इंटरेस्ट होंगे, उनके मफादात होंगे, वो अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे जा रहे होंगे। इंडिया अगर इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, हमें तो लग रहा है गलत है, लेकिन उनके अपने इसराइल के साथ मफादात है, उनकी ट्रेड है बहुत बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। अमेरिका क्यों नहीं कुछ कहता इंडिया को, उसकी वजह ये है अमेरिका को चाइना के खिलाफ इंडिया को लाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम मसला पाकिस्तानियों का ये है कि हम इंडिया को एक दुश्मन समझ के उनके साथ ट्रेड बंद करके उनको यही समझते रहे हैं हमेशा से कि इंडिया कुछ भी नहीं है हमारे आगे, लेकिन आज इंडिया हमसे आगे निकल चुका है। बहुत आगे, बहुत इंडिया की इकोनॉमी को आप कंपेयर कर लें पाकिस्तान की इकोनॉमी से, हम कुछ भी नहीं है, उनकी एक स्टेट के बराबर भी नहीं है हमारी इकोनॉमी। तो हम किस लेवल पे खड़े, हमें ये देखने की ज़रूरत है। और दूसरा, हम हर चीज़ को देख रहे बात होते सही हैं है, कि बात सही इंडिया है। बिल्कुल, तरक्की बिल्कुल। कर गया, पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। क्यों? हम माजी से सबक नहीं सीखते। क्या बात है। पाकिस्तान ने कभी भी माजी से सबक नहीं सीखा। दिल खुश कर दिया, क्या बात है। हमने जंगे तो लड़के देख लिया, लेकिन हमने वो उनके साथ ट्रेड रिलेशंस उस सतह पे क्यों नहीं गया आज तक, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हर पाकिस्तानी की ये सोचने माजी की क्या होता जरूरत है। है? मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए। सही बात है। पॉलिटिक्स है, बिल्कुल। पॉलिटिक्स हर पाकिस्तानी को आनी चाहिए। हर पाकिस्तानी को पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क की इंटरनल सिचुएशन का भी पता होना अरे चाहिए। यार, एक ग्रुप पढ़ाई ऐसा जरूरी है है जो भाई। हमें इंडिया के खिलाफ पहले बरकरार पढ़ाई करो, है, उसके उन्हीं बाद लोगों के पॉलिटिकल पीछे में उनके जाओ। साथ हैं और हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। आप किसको नॉमिनेट करना कोई चाहते भी ऐसा है, एक जमात तो ऐसी है ना जिसने पूरा वायरस फैलाया हुआ है। हैं? देखें, हमने एक जमात का वो मेंबर या कारकुन बन के नहीं सोचना, हमने सोचना है एक पाकिस्तानी होते हुए पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे सिक्योर हो सकता है। क्या हम उनके साथ मजीद जंगें लड़ के उनके साथ उनके मुल्क में तो आप डिफेंस इंडस्ट्रीज लग गई हैं, बिल्कुल। तो हम कैसे मुकाबला करें, हम तो खरीदते हैं। बिल्कुल बात सही है, सोचना अगर चाहिए। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ये बयान देता है कि पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर रहा है, क्या बात है। हम उसको इंडिया को पाकिस्तान को छोड़ दो, वो अपनी मौत खुद मर जाएगा। तो ये हमारे लिए एक सोचने का मकाम है। कम से कम हर पाकिस्तानी को सोचना तो चाहिए कि हो क्या रहा है, हम इस लेवल पे कैसे आए, पीछे की गलतियों को तो देखें। हम हमेशा से यही कहते रहे हैं कि इस पार्टी ने इक़्तिदार में आके ये कर बात दिया, सही इस है। पार्टी ने हर आके ये व्यक्ति कर को दिया, सोचना लेकिन चाहिए। हमने ये कभी नहीं देखा कि जिस पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उन्होंने क्या गलतियाँ की। अब हम वहाँ पे
पे देख रहे हैं कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर भी बन रहा है, मुसलमान भी आ रहे हैं और उसी अयोध्या में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी बन रही है। अगर पाकिस्तान की बात करें, क्या यहाँ पे मंदिर और मस्जिद एक साथ बन सकते हैं? पाकिस्तान में बिल्कुल बन सकते हैं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपकी माइनॉरिटीज़ को राइट देता है, अच्छा, और पाकिस्तान के अंदर अगर किसी माइनॉरिटी के साथ जुल्म होता है तो आपको वाज़े नज़र आता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी उनको काफ़ी सपोर्ट कर रही होती है। अगर सियालकोट का वाक़या देख लें, सियालकोट में जो ओवरसीज़ के साथ हुआ था, आई थिंक फैसलाबाद में जड़ावाला देख लें, जड़ावाला बहुत बड़ा वाक़या क्रिश्चियंस के साथ, वहाँ पे भी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सपोर्ट हमें नज़र आती है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। जहरी बात नहीं, आज के इस्लामाबाद के अंदर जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में ऐलान किया था कि यहाँ पे एक मंदिर हम बनवाएंगे, तो सारे पाकिस्तानी वहाँ पे खड़े होकर अजाने देते थे और ईंटें इन्होंने उठा के बाहर फेंक दी थी। आज तक वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। ये मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि हर मज़हब के अंदर एक्सट्रीमिस्ट मौजूद होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं वो जब एक्सट्रीमिज़म वाले लेवल पे चले जाते हैं तो इस तरह का होता है माहौल। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। आप अगर मैंने खुद वीडियोस देखी हैं ऐसे यहूदियों की जो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैंने भी देखी है। आप कैसे कह सकते हैं? हर अच्छे बुरे लोग हर मज़हब में होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों के अंदर सारे मुसलमान बुरे हैं या सारे मुसलमान अच्छे हैं। तो हर मज़हब में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर मुल्क में अच्छे बुरे लोग होते हैं। आपने कहा इस्लामिक कंट्रीज का इंटरेस्ट इंडिया के साथ बढ़ा है, पाकिस्तान भी एक कंट्री है, हमारे और उनके इंटरेस्ट कब एक पेज पे आएंगे? कब हम कहेंगे कि यार हाँ, हमारी फॉरेन पॉलिसी ये हमें इजाज़त देती है कि हम अपने निसायों के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं और कश्मीर को इग्नोर करके अब आगे बढ़ते हैं? बदकिस्मती से मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक शुरू से ऐसी आइडियोलॉजी सेट कर दी गई है कि हम इंडिया के साथ हमने उसको दुश्मन ही समझना है। हम बच्चा यही कहता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अगर हम डेवलप्ड नेशंस को देखें तो ऑस्ट्रेलिया उसको देख लें, अमेरिका और कनाडा को देख लें, उनके बॉर्डर्स देख लें, वहाँ पे क्या डिस्प्यूट होती है, इस तरह की सिचुएशन होती है। जितने भी सिविलाइज्ड जितनी भी नेशंस हैं उनके अगर आप बॉर्डर्स को देखेंगे आपको नजर आएगा थोड़ा सा दिमाग से निकाल दो, दोस्ती के हाथ बढ़ा दो, नहीं है, अपने आप कोई देश फौज बढ़ नहीं जाएगा है। भाई। वहाँ पे लोग एक कंट्री से, यूरोपीय यूनियन को देख लें, यूरोपीय यूनियन एक कंट्री में आप एंटर होते हैं और आप 15-20 कंट्रीज 25 कंट्रीज में चले जाते हैं विदाउट एनी वीज़ा। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने इस तरह की माइंडसेट आपने आगे अगली जनरेशन्स को भी यही देना है कि हमने इंडिया को दुश्मन ही समझते रहना है, तो इस तरह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क की तरक्की के लिए आपने जो क्वेश्चन किया है कि मुल्क को क्या करना चाहिए, मुल्क को ये करना चाहिए, हमें एक विजन को लेके चलना चाहिए कि इंडिया को हम क्या समझेंगे, इन फ्यूचर हमारे बच्चे क्या जानेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया को हम अगर एक मार्केट के तौर पे समझें, इंडिया को मार्केट के तौर पे हम लेके चलें, उनके साथ ट्रेड बढ़ाएं, उनके साथ रिलेशंस अच्छे करें, तो हमें फ़ायदा हो सकता है। अगर हम टमाटर और नमक की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो इसके अलावा हमें क्या मसला होता है कि और किसी चीज़ की एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों नहीं हो सकती? सही बात है, और बाकी हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। एक्चुअली हमने बहुत गलत इमेज इंडिया का बनाया है सऊदी अरब के बाद के। वहाँ पे एक स्पेशल सब्जेक्ट है जिसमें इंडिया का कल्चर, सिविलाइजेशन के बारे में लोग अपने बच्चों को सही चीज़ पढ़ाते हैं। हम अपने बच्चों को कहते हैं भाई दुश्मन है, और अगर तुम दुश्मनी करोगे तो तुम एक सच्चे पाकिस्तानी। बदकिस्मती से बात नहीं की जाती पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हकीकत में होता ये है, पाकिस्तान में एक इदारा कह लो या उसका आप मीडिया पे नाम तो नहीं ले सकते, उन्होंने ऐसी आइडियोलॉजी सेट की है कि उनका धंधा ही यही है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अगर वो आपको ये चीज़ ना बताएं तो आप क्या करेंगे? आप हम दोस्ती कर लेंगे, तो फिर उनका सारा सेटअप किधर जाएगा? अगर कश्मीर ना रहेगा तो कश्मीर के नाम पे खाने वाले किधर जाएंगे? क्या बात है, सियासत किधर जाएगी? सियासत किधर जाएगी? मांगने वाले किधर जाएंगे? वोट मांगने वाले किधर जाएंगे? ये तो मसला है। डिफेंस के नाम पर 80% खाने वाले किधर यही जाएंगे? मेरा एग्जैक्ट मैं यही कहना चाह रहा था कि 80% तो उनका नहीं, गरक तो हमारा हो रहा है। देखिए 33 साल उन्होंने डायरेक्ट रूल किया है, उसके बाद इनडायरेक्टली भी रूल करते रहे हैं, लेकिन एट द एंड नुकसान अवाम का ही होता है, नुकसान उनका नहीं होता। हो रही है मुगलों की बात करें तो मुगल एज ए इन्वेडर आए जब ये हिंदुस्तान था, पाकिस्तान इंडिया नहीं था, और उन्होंने तलवार के जोर पे लोगों को मुसलमान बनाया, और जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया उनको ये हिस्ट्री है। आई डिसएग्री विद योर आर्गुमेंट्स। आप देखें औरंगजेब आलमगीर थे, वो इतने पॉयस मुसलमान थे, उनके बारे में इतने इल्जामात लगाए जाते हैं जिन्होंने तलवार के जरिए इस्लाम फैलाया। महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है जी वो डाकू चोर लुटेरा था और मंदिर पे 17 हमले किए जी। हाँ जी, वो ऐसा कोई नहीं था। वो जो था वो इस्लाम की तरवीज के लिए निकले थे। और वो जो देखे, मेरी बात सुने,
जिस बंदे को मेरी एक छोटी सी आप लोगों से यही गुजारिश है कि वो महमूद गजनी थी, जिनको आका सलातो वस्सलाम ने सुफ्तगीन को बिशारत दी थी कि ये महमूद गजनवी जो कि इस्लाम की खिदमत करेगा, वो कैसे बंदा गलत हो सकता है? मतलब आप कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे ये 17 बताएं, हमले नहीं किए? आप मेरी नहीं किए हैं। देखें जो भी होता है, फातिहीन जो हैं वो अपनी एडवेंचर्स के लिए किस जब भी वो स्ट्रॉन्ग होता है वो डेफिनेटली करता है। इस्लाम जो है वो उसका तो पैगाम ये, या तो मुसलमान अपना पैगाम जिनको भी दिया गया, राजा एक सबब बना, जब राजा ताहिर के साथ ये मुकाबला हुआ, मोहम्मद बिन कासम इधर आया और उसने क्या किया, उसने क्या किया, जो उन्हें टेम्पल्स बनाने की इजाज़त दी, मंदिर बनाने की इजाज़त दी, और जो ऐसे जंग के दौरान टेम्पल्स जो थे जो डैमेज हो चुके थे उनकी कंस्ट्रक्शन की। कुछ मुगलों ने ये भी किया, कुछ मुगलों ने मंदिर को भी डिमोलिश किया। मुगल हिस्ट्री देखे तो बहुत ज्यादा उसके अंदर तारीख। अब मैं आपको बताता हूँ ना असल रीजन, आई हैव डन मास्टर्स इन हिस्ट्री। जबरदस्त, वो आप राय दें। आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं उसको औरंगजेब आलमगीर के बारे में ये कहा जाता है जी कि वो बड़ा इंतहा पसंद था और उसने बड़ा ये किया, जुल्म किया, मेरे खून बहाया, ये बहाया। मुझे ये बताएं कि वो जो मंदिर थे वहाँ पर क्या होता था? वहाँ पर जुआ होता था, वहाँ पर शराब नोशी होती थी, और उसने वो सारे जो थे उनको गिराया था। तो और वो सारी ये फितना फसाद उसने ख़त्म किया था। उनको पहले वार्निंग दी थी कि आप अपने हिस्ट्री में पढ़ा है। हाँ जी, उन्होंने कहा ये उस पर जो इल्ज़ामात लगे, उनको सबसे पहले कहा कि ये उस प्यार से समझाया कि ये बातें इस्लामिक स्टेट में नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ ट्रू मुस्लिम। ठीक है ना जी। और उसमें हिस्ट्री को कोई चैलेंज नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो हिस्ट्री हमारे ख्याल से एक भी नहीं बनल होगा, एक भी नहीं बनल होगा। हमारी मुसलमान कौम को गुमराह करने के लिए, हमारे मुसलमानों को, जो हमारे हीरोज हैं उनको बदनाम करने के लिए ये हिंदू मौरखीन ने सारा कुछ ड्रामा रचाया है कि वो आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री बदल दी गई। महमूद को वो डाकू चोर और लुटेरा कहते हैं, हमारे लिए वो क्या नाम हमारे है, जर्नल है, और हमारे लिए आप लोग का कार्य है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो सर वही बात, मैं यही बात पे एंड करती हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या बोला था, टू नेशन है, दोनों के हीरोज अलग हैं, दोनों के रस्मात अलग हैं, और टू नेशन थ्योरी पे तो पाकिस्तान, जिनको हम हीरो कहते हैं वो उनको हीरो नहीं मानते। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से किसी ने पूछा कि आप बात करते हो टू नेशन थ्योरी की बात करते हो और दो कौमी नज़रिए की बात कर रहे हैं। एक बच्चे ने सवाल किया कि आप इस मुल्क को क्यों तोड़ना चाहते हो, क्यों तोड़ना चाहते हो? उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। सिर्फ मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक गिलास पानी के लिए मंगवाया, और मंगवाने के बाद उन्होंने थोड़ा सा पिया, फिर उस हिंदू को कहा इसमें पियो, उसने कहा नहीं मैं नहीं पीऊंगा। उन्होंने कहा मुसलमान जब ये नहीं हो सकता है, जब यही नहीं हो सकता तो हम कैसे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। पाकिस्तान, हाँ जी, जो हजारों सालों से रह रहे थे, लेकिन जब टू नेशन थ्योरी आई तो दोनों का रहना मुश्किल हो गया। दोनों का रहना मुश्किल हो गया। बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर हमारे फोर फादर्स देखें तो कोई हिंदू थे, फिर कोई मुसलमान हो गए, क्योंकि हम बरसगीर की बात कर रहे हैं, हम इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। रिसेंटली आपने वर्ल्ड कप देखा होगा, रिसेंटली आपने वर्ल्ड कप देखा हुआ था, उसमें वो जो रिजवान है उसने सजदा किया पिच पे, ठीक है ना, वो जो शामी था जब वो करने लगा उसको हटा दिया गया उधर से। सर बात तो ये है कि जीते जब सजदा करते, जब हारते हैं तब भी हमारे मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की बात है, हारे तो अभी सजदा करें, जीतते वक्त सजदा। हाँ जी, बाकी ये सारे जो अरे यार ये तो गलत बात बोल रहे तुम, फालतू बात बोल रहे हो। जो ग्राउंड गेम के लिए उसको गेम के तौर पे नमाजें आप मस्जिद में पढ़ो, नमाजें कुछ नहीं है मैडम, जगह दी गई है पढ़ो, वहाँ पे हिंदू भी बैठा है, मुस्लिम भी बैठा है, तो गलती हमारी है, हमें मानना चाहिए ना जी। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मिनॉरिटीज को पूरा हकूक देता है। अच्छी बात है, हक मिलना भी चाहिए, और अगर नहीं मिलेगा हम आवाज उठाएंगे। ऐसे पढ़े लिखे पाकिस्तानी, ये तो बहुत देर से जो है ना यही सिलसिला चल रहा है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर अवाम अच्छी होगी तो हमारे हुक्मरान भी अच्छे होंगे। ठीक है, अगर हमारी अवाम में एक जगता जान होगी, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हम भी मजीद इस तरह तरक्की की तरफ जा सकते हैं। ये पीछे मंदिर दिख रहे हैं, पाकिस्तान जब से बना कितने नए मंदिर हमने बना लिए बताएं। हमारे यहाँ पे ये एक मंदिर नहीं है, इसके अलावा टेम्पल रोड पे गुरुद्वारा भी है सिखों का। ठीक है, हम उनको पहले जैन मंदिर, इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले कहना। हाँ जी बिल्कुल। पाकिस्तान बनने के बाद हमने कितने मंदिर बनाए यहाँ पर, जिसमें मुसलमानों ने भी खुशी से शिरकत की। इमरान खान के दौर में रिसेंटली जो अभी बने हैं मंदिर, कौन से इमरान खान ने मंदिर बना दिया जो मुझे नहीं पता? ये जो उन्होंने रास्ता खोला है वो अपना
हाँ जी, करतारपुर कॉरिडोर आप कंटिन्यू करें जी। जी। क्यों नहीं हम बना पा रहे? क्या मंदिर और मस्जिद एक साथ नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में? हमारी हुक्मरान अगर सपोर्ट करती है तो फिर ये बनता है हमारी जो है। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हुआ और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको बता दें कि राम मंदिर यानी कि रामलला का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है। अयोध्या में भव्य तरीके से उद्घाटन होने वाला है और मतलब बहुत जगह के कंट्री के लोग आ रहे हैं, जिसमें मुस्लिम भी हैं, हर समुदाय के लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। आप लोग को भी एकदम स्पेशल स्वागत है। आइए हिंदुस्तान में अयोध्या नगरी आइए और भव्य उद्घाटन में शामिल होइए। और चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।